उन्होंने कभी मेरी सुनी नहीं। विदुर जी निकल गए थे तीर्थ यात्रा पे। महाभारत में क्या हुआ क्या नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। उद्धव जी मिले तब पता चला भगवान स्वधाम गमन कर गए हैं और उन्होंने आपके लिए आदेश दिया है विदुर जी कि आप हरिद्वार जाएं और वहां आपको मैत्रेय मुनि मिलेंगे, उनसे आपने आत्मज्ञान लेना है। विदुर जी भाव विह्वल हो गए। मेरे ठाकुर ने मुझे स्मरण किया, मुझे याद किया। उद्धव जी की तो स्थिति ये थी कि भगवान के जाने के बाद उनको अपने जीवन का कोई अर्थ ही मालूम नहीं पड़ता था। आदेश था कि जाओ बद्री विशाल, वहां जाकर तप निरत हो जाओ, इसलिए भगवान की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन व्याकुल व्याकुल हृदय है, रुदन करती हुए नेत्र हैं, अश्रुपात करती गंगा यमुना सी बहती वो आंखें। और आप जानते हो शक्ति वालों, जब ये दोनों भक्त हरिद्वार की तरफ जा रहे थे तो दोनों के ऊपर पंछी अपने पंख फैलाकर छाया करते चल रहे थे। प्रकृति भी ऐसे भक्तों के लिए अनुकूल हो जाती है। कोई भल्लक, कोई भालू, कोई 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 मधु छत्र तोड़कर चरणों में लाके रख देता, कोई बंदर कोई पक्क फल लाके चरणों में रख देता कि पा लीजिए, फलाहार कर लीजिए। प्रकृति भी ऐसे भक्तों की सेवा में तन्मय हो जाती है। कहाँ जाए, कहाँ जाए, ढूंढने कहीं जाना है क्या? भगवान के नाम का चिंतन करते करते उद्धव और विदुर भगवान की लीलाओं की गाथा गाते गाते जब हरिद्वार पहुंचे तो विदुर जी वहीं ठहर गए और उद्धव जी बद्री विशाल की ओर अग्रसर हो गए। मैत्रेय जी से विदुर जी का मिलन हुआ, सत्संग प्रारंभ हुआ। सत्य के उस चिंतन को, सृष्टि के उस प्रवाह के बीच में शाश्वत सत्य क्या है, फिर सृष्टि का वर्णन हुआ कि कैसे नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वे स्वयं के ही अस्तित्व की तलाश करने लगे। तब प्रथम बार श्रीमद् भागवत जी नारायण ने अपने मुख से ब्रह्मा जी को सुनाई। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषवहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्र स्याद् यत् स्यात् कदाचित वे भ्रमित ना होना। अहमेवा, जब कुछ नहीं था तब मैं हूं, जब कुछ होगा तो मैं रहूंगा, और जब कुछ ना होगा तो भी जो शेष है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सद सद परम पश्चादहम तजेयत्। और फिर वो ब्रह्मा जी को दृष्टि मिली। जो भास रहा है, वो जो दिख रहा है, वो सत्य नहीं। देखो देखो, देखने वाले को देखो। पहले अपने अस्तित्व को समझो, उसके बाद विस्तार करो। सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी उद्यत हुए। चतुश्लोकी भागवत नारायण भगवान ने अपने स्वरूप का बोध कराया। आपके आभूषण किस में हैं देवियों? सोने में ना। और जब
गले की जंजीर टूटेगी तो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? आपके कर्ण फूल, आपके गले का हार, आपके नाक की नथनी सब सोने में है। और अगर टूटेगी तो सोने में ही रहेगी, सोने में ही प्रकट हुई, सोने में ही है, सोने में ही समा गई। कहाँ गई, कहाँ गई? ये क्या है? ये क्या है? ये गांठ है? ये कहाँ पैदा हुई? वस्त्र में। कहाँ टिकी है? वस्त्र में। और अब कहाँ गई? स्वर्ग गई क्या? वस्त्र में ही समा गई। ये जगत जगदीश्वर में ही है, जगदीश्वर में ही ठहरा है, और जगदीश्वर में ही जगत का लय हो जाता है। सागर में लहर पैदा होती है, सागर में ही खेलती है, और सागर में ही लय हो जाती है। सारा जगत, जब जगत को देखो तो जगदीश्वर का ही दर्शन करो। इसलिए बहुत बार लोग कहते हैं दीदी माँ बैठ के माला नहीं जपते बनता, तो हमने कहा दूसरी भी एक पूजा है कि ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूँ इबादत होती जाती है। ये भी एक तरीका है। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो ना खाओ थोड़ा घी भी लेते जाओ, कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर। ये भी तो सच है कि शरीरों की ओढ़नियां जो ओढ़कर बैठा है वो एक ही है, एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है, हर मानव माटी का पुतला जीवन का आधार एक है, गहराई तक जाके देखो सदधर्मों का सार एक है, एक वाहेगुरु एक परमेश्वर कृष्ण और श्री राम एक है, नाम भले ही अलग अलग हों भक्तों के भगवान एक है, नाम रूप की बात छोड़ दो इंसानों की जात एक है, मन से मन की तार जोड़ लो सीधी सच्ची बात एक है। और जो उस एक को समझ गया फिर वो अनेकता में भी एकता का दर्शन करता है। समझो इसको। रीते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो। अब वो गुरुदेव ने कहा जाओ 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 मेरी पोथी लेके आओ। डरता डरता है, गुरुजी आपकी पोथी पे सांप बैठा है। तो गुरुजी बोले जाओ जाओ ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते जाओ। गुरुजी मंत्र सुनाने पे भी नहीं भाग रहा, तो गुरुजी ने कहा अच्छा जाओ, फिर दिया जला के फिर जाओ। फिर उसने दिया जलाया, प्रकाश में देखा, फिर हंसते हुए आया, बोले गुरुजी वो सांप नहीं, पोथी पे तो रस्सी थी, मुझे लगा वो सांप है। रीते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वो दिखा देती है, और जहाँ जो है वहाँ वो उसे छुपा लेती है। इसको क्या कहते हैं? भगवान ने कहा ये मेरी माया है। क्या है? बोलो ना, बोलो ना। चंद्रमा जब पूर्णिमा का होता है तो प्रेमी को अपनी प्रेमिका का मुख नजर आता है, और भूखे को रोटी नजर आती है। आती है ना, आती है ना। पर चंद्रमा तो ना प्रेमिका का मुख है और ना रोटी है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वैसा दिखाई, जैसी वासना होती है वैसा दिखाई। उसने द्वार पे दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला बहू रानी ने। अरे ये तो बुढ़ी है, ये कौन है? उसने कहा मैं तो मौसी हूँ, मौसी। अच्छा मौसी जी। तो सोचा इसने कि पति देव की मौसी होंगी, तो स्वागत सत्कार करके मौसी को बैठाया, भोजन वोजन करवाया। शाम को पति देव आ गए, बोले सुनो जी मौसी जी आई हैं। तो उसने भी जाके प्रणाम किया, और मौसी जी हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते, और रोज नई नई डिमांड, बेटी आज तो अजवाइन डाल के पराठे बना लो, जरा चाय में अदरक डाल देना। ये रोज रोज की फरमाइशों से बहू का आ गया नाक में दम, और लड़ाई हो गई शुरू। अपने पति से बोली कि अपनी मौसी को बोलो कब तक रहेगी, जाएगी? उसने कहा किसने कहा मेरी मौसी?
मैं तो समझता था तेरी मौसी। उसने कहा मुझसे पूछ तो लेते समझने से पहले, मेरी मौसी कहाँ से? मेरी माँ तो अकेली थी और जाने कब से मर गई है, ना मेरी कोई मौसी दूर दूर की। अरे फिर ये कौन है? न तेरी है ना मेरी है, तो ये किसकी है? बोले इसी से पूछ लेते हैं ये किसकी है। तो दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले मौसी जी आप किसकी हैं? वो बोली मैं किसी की नहीं, जब तक नहीं पहचानी जाती तभी तक रहती हूँ, और जब पहचान ली जाती हूँ तो चुपचाप सरक जाती हूँ। ये क्या है? माया मौसी साधुओं को तंग नहीं करती क्योंकि वो पहचान जाते हैं, अज्ञानियों को तंग करती है क्योंकि वो उसे अपना असली मान लेते हैं। समझ में आया? समझ में आया? और ये सारा जगत जो ईश्वर का प्रसाद है। लोग कहते हैं जगत माया है। अरे जगत माया नहीं है, माया मन में होती है, माया बाहर नहीं होती। और वो जो तुम्हारे रुपए पैसे हैं ना, जिसमें गांधी बाबा छपे रहते हैं, वो माया नहीं है। सोना चांदी माया नहीं है, स्त्री पुरुष माया नहीं है, पति पत्नी माया नहीं है, दिखाई देने वाला जगत माया नहीं है। उस जगत के प्रति हमारा जो मन आसक्ति से जुड़ जाता है, इसलिए माया मन की होती है, माया बाहर। बोलो ना, अगर आप जागृत हो तो बाजार में रहकर भी मुक्त हो, और अगर बेहोश हो तो जंगल में जाकर भी बंधे हो, क्योंकि ये बेड़ियां बाहर नहीं है, ये बेड़ियां तो भीतर है, भीतर आसक्ति की बेड़ियां। बाकी तो आप जगत को देखो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।